बता देंगे जब तक जो ना रुको ना तब तक ना उतरेंगे। पंखा कितना ज्यादा हाथ दिखा रहे हाथ पायलट नदी जो है पायलट आज 40 साल के ये संबंध नहीं कंपनियां बहुत बड़ी हैं यार। उतर जाए लबू बैठा हुआ है जी है केशव प्रसाद। ऊपर नीचे गए हैं। हाँ पर नीचे को होता ही नहीं आप मीडिया वाले हम दिखाओ दिखाओ देखो कृपया प्रत्येक जी का माला पहनाकर स्वागत कराएं माननीय पाठक जी। मैं सात समाज के लोगों का नाम ले रहा हूं और कृपया वो आए। श्री पुष्पेंद्र साठ, रामकिशोर साठ, उपेंद्र साठ, राजेंद्र साठ, भूषणकर साठ, सूरजपाल साठ, छत्रपाल साठ, श्याम सुंदर साठ, विजय शंकर साठ, विनोद साठ, मास्टर हीरालाल लालता प्रसाद, चंद्रपाल मौर्य, विनोद कुमार शर्मा, आप सभी आए। हाँ और आके मानिए प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़ी माला से स्वागत करें और पगड़ी पहना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं वैती के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करूंगा, अजीत पालीवाल, मनोज शाह, काशतूत, पारासरी, अमित कटिया, इंदेश शर्मा, राकेश गुप्ता, कुलदीप शर्मा, प्रेमी झा, महेश गुप्ता, मनोज तिवारी, उमेश सिसोदिया, सोन गुप्ता, प्रवेश गुप्ता, जुनेन्द्र, विनोद, राघव, गोपाल, रामचंद्र तिवारी, आराम सिंह, आज सभी कार्यकर्ता आए। कृपया श्री नन्हे लाल साख के आप इस्लाम नगर के रहने वाले हैं, कृपया आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माला भेंट, तलवार भेंट करें। मैं क्षत्रिय समाज के श्री ठाकुर भगवान सिंह, मुन्ना सिंह, ठाकुर किशनपाल सिंह, संतोष सिंह, अनूप सिंह से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय अध्यक्ष जी को माला पहनाएं। श्री बंटी किसेरा,
जगदीश ब्रजवासी चौधरी ओमकार सिंह प्रदीप स्वरूपपुर आप आए और माननीय अध्यक्ष जी को माला पहनाएं। श्री नरेंद्र पाल मौर्य, राम स्वरूप, रघुनंदन मौर्य, हरद्वारी लाल और सुलेंद्र साहब आप आए और माननीय अध्यक्ष जी को माला पहनाएं। पहना बोल दिए सबके नाम। हाँ अरे आ जाओ। श्री विनोद शर्मा जी, अनुज माहेश्वरी, पीयूष जी, सौरभ खान जी आप सभी आए और कृपया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माला पहनाकर स्वागत करें। श्री गंगाराम शास्त्री जी आप सभी लोग आए। श्री अशोक गुप्ता जी, विनोद शर्मा जी आप सभी लोग आए। जयदेवी शास्त्री जी, सभी मंडल अध्यक्ष आए, कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी को माला पहनाकर स्वागत करें। शरद जी बजाज, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो कृपया माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हो गया, सबका स्वागत हो गया। अशोक गुप्ता जी कृपया माल्यार्पण से स्वागत करें। मैं रायन जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। साथियों, माननीय अध्यक्ष जी के आज 5 बड़े बड़े कार्यक्रम कई जगह लगे हैं। स्वागत सभी का हो, सभी ने कर लिया है। और नहीं तो भोला जी आप सबकी तरफ से एक माला डाल दीजिए। भोला जी सभी की तरफ से एक माला डाल करके स्वागत करिए। और साथियों, आज यहाँ पर उगेती में जो हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी, आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो ओंकार भरी है, ये अखिलेश भाईजान तेरी सरकार को उखाड़ कर यदि कोई फेंकेगा तो केशव मौर्य फेंकेगा। भाइयों बहनों, ऐसे ओंकार भरने वाले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आए और यहाँ की हजारों की संख्या में जो यहाँ के देशभक्त जनता, प्रदेश की जनप्रिय जनता यहाँ पर बैठी है। आदरणीय मौर्य जी, कई घंटों से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, ये हजारों की संख्या में। कृपया आप आए और इन सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। लिख के दो सारे। बोले भारत माता की। देखो भाई, इतने धीरे से बोलेंगे, मैं जानता हूं आप कमल खिलाने वाले, लेकिन मैं केवल कमल खिलाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ कहने के लिए, मैं सपा और बसपा की जमानत जब्त कराने के लिए आया हूं। इतना जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनके संघर्ष की गाथा को खूब अच्छी तरीके से आप जानते हैं, भोला जी, ध्यान में रखना, भोला जी प्रत्याशी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद है, ध्यान रखिएगा सब लोग। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रेम स्वरूप पाठक जी, राजेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, सुभाष गुप्ता जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, रामवीर शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष, देव सिंह यादव जी, ताराचंद कश्यप जी हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, मणिकांत जी, जयदेवी शास्त्री जी, सचिन शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामने बैठे मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे और बड़े नौजवान भाइयों, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं तो आपके बीच में आज मुझे आने का जो अवसर मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है, उसमें मुझे सहसवान की सीट भी चाहिए, मुझे आपकी सीट भी चाहिए, आपका कमल भी चाहिए। इसलिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है आपके मतों पर
आशीर्वाद पर 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था और उस लोकसभा चुनाव में, ये बदायूं लोकसभा ही है ना, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बूथों पर कब्जा करने का काम किया था, गुंडई के बल पर वोट डलवाने का काम किया था और इसके कारण से यहां से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जीत जरूर हासिल कर ली थी, लेकिन उसको मैं विजय प्राप्त करना नहीं कहता। जिसमें जनता ना जिताए, सत्ता के बल पर जीत करके जो जाए वो जीत जय नहीं, वो पराजय होती है। और आज मैं आप सबके उत्साह को देख करके यह कह सकता हूं कि 2017 के चुनाव में 2014 में जो बेईमानी की गई थी उसका ब्याज के साथ बदला लेने का आपके पास समय है। अब गुंडई करने वाली सरकार नहीं रहने वाली, गुंडई करने वाले विधायक नहीं रहने वाले, गुंडई करने वाले मंत्री नहीं रहने वाले, गुंडई करने वाले मंत्री के पुत्र भी यहां सत्ता का संरक्षण नहीं पाने वाले। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां कह करके जाना चाहता हूं कि आने वाली 2017 के चुनाव में जो मतदान करने का आपको अवसर मिला है वो साधारण अवसर नहीं है। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदल सकता है। आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला सकता है। आपका समर्थन सपा बसपा रूपी भ्रष्टाचार के रूप में, गुंडागर्दी के रूप में, अपराध के रूप में जो कैंसर का रोग फैला है, जो देश के सबसे को बचा सकता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर आह्वान करना चाहूंगा। भाजपा की सरकार करेगी क्या? सपा की सरकार की तरह गुंडई करेगी क्या भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार आएगी तो गुंडई खत्म कर देगी। जो गुंडे और अपराधी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त। अगर कोई पुलिस वाला किसी सपा के गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करने, अपराध चाहे कितना बड़ा किया हो, ईमानदार पुलिस का अफसर भी थानेदारी या थानेदारी और जिले की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है। इससे मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है, हमारी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी को खत्म करने के अभियान में सबसे पहला काम जो करना है, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया है, 60 दिन के अंदर सरकार एक विशेष अभियान चला करके उन गुंडों से जमीन को खाली कराने का काम करेगी। और जो गुंडे मेरी आवाज सुन रहे हैं, कान खोल करके सुन ले, भाजपा की सरकार बने, शपथ ले और कार्रवाई शुरू करे, उससे पहले जिनकी जमीनें आपने कब्जा की है उनको वापस छोड़ दोगे तो शायद आपको उस कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर भाजपा सरकार आने के बाद आपने कब्जा नहीं छोड़ा होगा तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पुश्तें भी जमीन के 1 इंच पर भी कभी किसी की कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा किसान, मेरा अन्नदाता कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कैबिनेट की बैठक का जो पहला फैसला होने वाला है उसमें किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और जिन किसानों को भविष्य में अपने खेती के लिए, काम के लिए, फसल के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, उनको बिना ब्याज के कर्ज देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में भ्रष्टाचार होता है, भर्तियों में, भर्ती में भ्रष्टाचार होता है। मेरा नौजवान मेहनत करता है, पढ़ता है, परीक्षा देता है, सब में पास हो जाता है, फेल कहां होता है? कहां फेल होते हैं आप? इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। वहां पे कोई जाति में पैदा होना जरूरी
कोई परिवार में पैदा होना जरूरी, किसी धर्म में पैदा होना जरूरी। अगर यह तीनों चीज नहीं है तो चाहे आप अपना घर बेचे, चाहे खेत बेचे, आपके जेब में रिश्वत की मोटी रकम होना जरूरी। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि हम भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म कर देने का काम करेंगे और इस प्रकार से जो भर्ती अब तक होती रही वो नहीं होने पाएगी। बेटियों के लिए, मेरी महिलाओं के लिए क्या करेगी अगर भाजपा सरकार आएगी? तो मैं बताना चाहता हूं अपने किसानों को, अपने गरीबों को, अपनी माताओं और बहनों को, भाजपा की सरकार आने के बाद अगर घर में बेटी है तो आप उसकी पढ़ाई की चिंता भूल जाइए। भाजपा सरकार बनने के बाद बेटियों को ग्रेजुएशन कराने की जिम्मेदारी भाजपा की सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। यह भी हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो हमारे लड़के हैं, ये नहीं केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे इंटर में 50% से अधिक नंबर लाने का काम करेंगे उनको भी ग्रेजुएशन कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर यह सारी बातें बताते हुए, चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है वो गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है। इसलिए केंद्र की सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास बहुत किया है। अखिलेश जी, अगर आपने विकास किया था तो यह सड़ियल बैसाखी कांग्रेस की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? कांग्रेस से आपने गठबंधन क्यों किया? आपने विकास नहीं किया। आप आके देखो बदायूं की गलियों को, बदायूं की सड़कों को। आपने विकास नहीं किया, जो थोड़ा बहुत किया उसमें भ्रष्टाचार किया, उसमें घोटाला करने का काम किया। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया। अगर आपने विकास किया है तो अपराधियों का विकास किया है, भ्रष्टाचारियों का विकास किया है, गुंडों का विकास किया है, जो बड़े बड़े अपराध करते उनको संरक्षण करने का विकास किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जानती है कि अगर गुंडों को आपने सहायता नहीं की होती तो जवाहर बाग जो मथुरा के अंदर है, सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठे राम वृक्ष यादव, उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है सरकारी जमीन कोर्ट के आदेश पर खाली कराने के लिए, लेकिन वो जमीन खाली नहीं करा पाती। अपने एसपी सिटी और थानेदार की लाश वापस लेकर के आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी आपकी सरकार में अपराधी पुलिस से नहीं डरते, पुलिस अपराधियों से डरती है, गुंडों से डरती है, क्योंकि आप अपराधी के साथ अपराधी मान करके कार्रवाई करने की पुलिस को छूट नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होगा, यही पुलिस होगी, यही थाने होंगे। लेकिन सरकार बदल जाएगी। जब सरकार बदल जाएगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं आप सब लोगों को, यहाँ जो गरीब आदमी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला किया था, वो सही किया था कि गलत किया था? सही किया तो जरा जोर से ताली बजा करके संदेश दिल्ली पहुंचा दीजिए। अगर मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काला धन बाहर निकाल करके गरीबों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पाकिस्तान आतंकवादियों की पैदा करने की फैक्ट्री चलाता है, जो पाकिस्तान नकली नोटों की फैक्ट्री चलाता था, उसकी कमर तोड़ने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलने से रोकने के लिए अगर मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला किया तो अखिलेश जी आपको परेशानी क्यों हो रही है? राहुल गांधी जी आपको परेशानी क्यों हो रही है? राहुल गांधी जी जब नोटबंदी हुई तो दूसरे दिन चले गए एटीएम में लाइन लगाने
4,000 रुपया निकालने के लिए। राहुल जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अभी 4,000 आपके खर्चे नहीं हुए क्या? दोबारा कभी लाइन में दिखाई नहीं पड़े? क्या बताना चाहते हो? इस देश के गरीब आदमी के पास आपकी सरकार थी, बैंक में खाता भी नहीं था। मोदी जी आए, इस देश के अंदर 26 करोड़ गरीबों का खाता बैंक के अंदर खुलवा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए गरीब कल्याण कार्ड बनेगा। वह गरीब कल्याण कार्ड बहुउद्देशीय होगा। उस कार्ड से आप बीमार पड़ेंगे तो इलाज भी कराएंगे, उस कार्ड से आप राशन भी लाएंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो उस कार्ड का इस्तेमाल भी करेंगे। ऐसा बहुउद्देशीय गरीब कल्याण कार्ड 1 करोड़ परिवारों को बना करके देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। गरीबों के लिए मैं नहीं जानता, आप सब लोगों को गैस का कुछ लोगों को कनेक्शन फ्री में मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कुछ लोगों को, लेकिन जो कुछ लोगों को मिला है और कुछ को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब के घर में फ्री में गैस का कनेक्शन देने का काम यह किया जाएगा। यह भी हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश में मेरे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हर जिले में 3 महिला थाने खोलने का काम, 3 महिला बटालियन प्रदेश में बनाने का काम, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विश्वविद्यालय बनाने का काम, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, बहुत सारे काम है। अब कोई गरीब किसान है, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनके पास अपना खेत नहीं है लेकिन किसान है, होते हैं ना ऐसे किसान, बटाई पे काम करते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनको पंडित दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम तो सरकार देगी, लेकिन उसको 2 लाख रुपया का बीमा सरकार के माध्यम से गरीब को उपलब्ध कराने का काम किया जाए। जिस गरीब के पास खेत नहीं है, केवल बटाई पे काम करता है, खेत में काम करता है, ऐसे खेतीहर किसान मजदूर के लिए हम एक दुधारू पशु भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए और उसका विकास भी शुरू हो जाए। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है, वो उत्तर प्रदेश के विकास का एक ऐसा मॉडल है कि मेरा उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश बन जाएगा। आज हम सबसे पीछे, और पीछे होने का कारण कौन है? पीछे होने का कारण सपा और बसपा। सपा बसपा पिछले 14 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। भाजपा की सरकार बनने के बाद यह भी बता करके जाना चाहता हूं, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसमें 15 वर्ष के भ्रष्टाचार की जांच भी कराई जाएगी, और उस जांच में दोषी चाहे बुआ हो चाहे बबुआ हो, छोड़ा नहीं जाएगा। जानते ना बुआ बबुआ को आप लोग? छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी होगा, चाहे बड़ा से बड़ा नेता होगा, जिसने गरीब का हक लूटने का काम किया है, जिसने नौजवानों के भविष्य में डाका डालने का काम किया है, जिसने महिलाओं के उज्जवल भविष्य के मार्ग में कांटे बिछाने का काम किया है, जिसने किसानों के सुख को दुख में बदलने का काम किया है। आज मेरा किसान, कोई फसल बर्बाद हो जाए, दिल्ली से मुआवजा आ भी जाए, तब भी क्या मुआवजा आपको मिल गया है? क्या नहीं मिल सकता। ये भेदभाव करने वाली सरकार है। आप गेहूं पैदा करें चाहे धान पैदा करें, क्या क्रय केंद्रों पर खरीद हो जाती है? क्या नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं और खरीद कागज पे दिखा करके आपका जो हक है उसको लूटने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने आज यहां पर अपील करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, सारी ताकतें मिलकर के मोदी जी को कमजोर करना चाहती। अभी आपने मोदी जी को 2014 में लोकसभा में बहुमत दिया, और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, क्या उन्होंने कोई घोटाला किया है? क्या कोई बेईमानी की, कोई भ्रष्टाचार किया है? क्या? अरे मोदी जी तो वो है, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 12 साल, और आज भी उनका एक भाई पतंग की दुकान चलाता है। आज भी उनका भाई पतंग की दुकान चलाता है। एक भाई कबाड़ी का काम, एक भाई पेट्रोल पंप पे सेल्समैनी का काम करता है।
मोदी जी ने देश को लूटने का काम नहीं किया, अपने प्रदेश को लूटने का काम नहीं किया, उन्होंने देश को बनाने का काम किया। वो प्रदेश बनाने के लिए आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वो बहुमत देने की ताकत भी आपकी है। जब उत्तर प्रदेश से 300 से अधिक विधायक जीतेंगे तो राज्यसभा के लिए जब चुनाव होंगे तो राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा। और अगर राज्यसभा में बहुमत होगा तो मोदी जी जानते हैं क्या कमाल करने वाले हैं। बड़ा दर्द हो रहा है विरोधियों को कि मोदी जी अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, देश विकास के पथ पर आगे निकल जाएगा। और अगर विकास के पथ पर देश आगे चला गया तो हमको तो कोई पूछेगा नहीं। इस डर से विरोधी डरे हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह निवेदन करने के लिए आया हूं। अखिलेश जी एक विज्ञापन चलाते हैं फेसबुक पे कि काम बोलता है। अखिलेश जी, आपके शासन में अपराध बोलता है, आपके शासन में गुंडे बोलते हैं, आपके शासन में भ्रष्टाचार बोलता है, आपके शासन में नौकरी के अंदर जातिवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार बोलता है, आपके शासन में गड्ढा युक्त सड़कें बोलती हैं, आपके शासन में महिलाओं के प्रति अपराध बोलता है, आपके शासन में कैराना जैसे स्थान से आपके संरक्षण में पलने वाले गुंडों के कारण पलायन होता है। इसलिए मैं आप सबसे यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूँ। अभी कई और सभाओं में जाना है, मेरे हाथ में यहाँ पर स्लिप आ गई है। मैं आप सब लोगों से वोट मांगने आया हूँ, लेकिन वोट नहीं, वोट के रूप में भोला जी के लिए कर्ज मांगने आया हूं। कर्ज आप वोट के रूप में मुझे कर्ज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस कर्ज को ब्याज के साथ चुकता करने का काम किया जाएगा। यह आप सबको मैं वादा करता हूं। आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं, बदायूं जिले के अंदर हमारे 6 प्रत्याशी हैं। आशुतोष जी के अलावा बिसौली से श्री कुशाग्र सागर जी, बिलसी से श्री आर.के. शर्मा जी, बदायूं से श्री महेश गुप्ता जी, शेखुपुरा से श्री धर्मेंद्र साक्य जी, दातागंज से श्री राजीव सिंह बब्बू जी। आप सबका जहां भी परिचय होगा एक बार कमल खिलाइए। आप सब जानते हैं लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठकर और हाथी पर बैठ करके नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है।